क्वेश्चन है रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और P0, -4 और B8, 0 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाता है। तो पहले आप इसका एक चित्र बना लीजिए तो और अच्छे से समझ में आएगा बेटा। जैसे x अक्ष हो गया या y अक्ष हो गया, ठीक है। अब कह रहा है 0, -4, तो 0 तो यहाँ होगा और -4 यहाँ कहीं होगा, तो 0, -4 मतलब ये पॉइंट कहीं होगा, ठीक है। फिर कह रहा है 8, 0, तो 8, 0 मतलब x अक्ष पर 0 है ना। एक मिनट, 0 -4 का मतलब नीचे जाएगा। ये मान लीजिए हो गया 0, -4, पॉइंट लिख देंगे तो क्लियर होगा। ये P है बेटा और Q कहाँ पे है 8, 0 मतलब x अक्ष पर 8 और y पर 0, तो यहाँ कहीं लगभग मान लीजिए पड़ेगा 8, 0। ये बेटा मूल बिंदु है। अब इसको हमने मिला दिया। अब सवाल को एक बार और देखो, रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। तो किस रेखा की ढाल जो मूल बिंदु यहाँ से जा रही है और कहाँ से, तथा P और ये B है कि Q है, B है, B, ये B है। 8, 0 बिंदुओं को मिलाने वाले मतलब इनको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। तो जिस रेखा का ढाल बताना है वो एक तो मूल बिंदु से जा रही है और प्लस इनके बीचों बीच जो पॉइंट है, तो मान लीजिए इनके बीचों बीच पॉइंट है, मान लीजिए M। तो ये जो OM मिल रहा है ना, OM, इसी की रेखा की ढाल बतानी है, OM, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या होगा कि ये मूल बिंदु का तो हम लोग पता है 0 का मान, M का हम पता लगा लेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र आपको पता है। और जब इसका पता चल गया तो अब इनका ढाल बताना है, तो x1 y1, x2 y2 और M बराबर y2 - y1 बटे x2 माइनस, आंसर आ जाएगा। समझ गए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई, मध्य बिंदु का निर्देशांक, बिंदु M PB का मध्य बिंदु है, यहां लिख देंगे माना मध्य बिंदु है, ठीक है। मध्य बिंदु हो गया M। तो M का निर्देशांक, तो इसलिए M क्या होता है बेटा, x1 + x2/2, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो यहाँ पे देखिए x1 0, y1 -4, x2 8, y2 0, तो x1 + x2 0 + 8/2। और फिर यहाँ पे क्या होगा, y1 -4 + y2 0/2, काटा पीटी कर देंगे तो मध्य बिंदु M का निर्देशांक कितना आ जाएगा बेटा, 8/2, 4 और -4/2, -2। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक मिल गया हमको 4, -2। अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें बताना है OM की प्रवणता। OM की प्रवणता, तो प्रवणता का फार्मूला क्या होता है बच्चा, y2 - y1 बटे x2 - x1। तो यहाँ पे देखो इन दोनों में y2 मान लो ये है x1 y1 और ये है x2 y2, तो y2 कितना -2, y1 कितना 0, x2 कितना 4, x1 कितना 0। तो हो जाएगा बेटा -2 बटे 2, 1 2, 2 दूना -1 बटा, तो बेटा यही हो गया आपकी प्रवणता जो ये सवाल में पूछ रहा था, ठीक है। सवाल बहुत घुमाया था, वो प्रवणता किसका पूछ रहा और दिया क्या है, समझ गए। तो सवाल अगर समझ में आ जाएगा तो आप आराम से कर ले जाएंगे, चित्र जब समझ में आएगा तभी कर पाएंगे। क्लियर है, बोलो एक बार फिर से देखिए। सवाल कह रहा है रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। अब आपके दिमाग में आना चाहिए किस रेखा की ढाल, तो आगे कह रहा है जो मूल बिंदु मतलब वो रेखा जिसकी हमको ढाल बतानी है वो मूल बिंदु से जा रहा है और P तथा B बिंदुओं को मिलाने वाली, P तथा B बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। इसका मतलब हमें उस रेखा की प्रवणता बतानी है, उस रेखा की ढाल बतानी है जो मूल बिंदु और मध्य बिंदु से होकर जाती है।
तो अब यहाँ पे समस्या ये, सबसे पहले हमको तो मध्य बिंदु ही नहीं पता था, तो हमने पहले त्रिकोण लगा के मध्य बिंदु निकाल लिया। मूल बिंदु तो सबको पता रहता है क्या होता है, 0 0 होता है, तो हमने 0 0 और यम ओ यम, तो इसकी प्रवणता बतानी है, तो फार्मूला हमने पढ़ा है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, हमने लगा दिया, सॉल्व कर दिया, -1/2 आ गया, और ये इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 6। छठवां सवाल कह रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय के बिना, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बेटा? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। आप इस सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते, करा इसका प्रयोग बिल्कुल मत करो। फिर दिखलाइए कि ये जो तीनों बिंदु दिए गए हैं ये किसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अब बात आती है कि समकोण त्रिभुज का शीर्ष, तो अगर हम पाइथागोरस लगाते तो क्या होता? तब पाइथागोरस से अगर यही सवाल लगाना होता तो हम लोग तीनों रेखाएं ज्ञात कर लेते, मतलब तीनों भुजाओं का मान ज्ञात कर लेते। भुजाओं का मान ज्ञात करने के बाद जो बड़ी भुजा होगी उसका वर्ग, तो अगर पाइथागोरस का प्रयोग करना होता तो हम तीनों दूरी निकाल लेते, इस बिंदु से इस बिंदु की, इस बिंदु से इस बिंदु की, फिर इस बिंदु से, तीनों भुजाएं पता, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर हो जाता। हम कहते थे भैया पाइथागोरस प्रमेय से समकोण सिद्ध हुआ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कह रहा है, यहाँ पे आपको वो नहीं लगाना है। क्या लगाना, ध्यान देना, अगर कोई समकोण त्रिभुज मान लीजिए यही है, ठीक है, मान लेते एग्जाम्पल के तौर पे कि ए बी और सी ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में ए क्या होता है? 90। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ए हमारा है 4 4, बी हमारा बेटा 3 5 और सी हमारा बेटा -1 -1। समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या है? तो समकोण त्रिभुज की परिभाषा कहता है कि किसी त्रिभुज में अगर कोई एक कोण 90 डिग्री का हो और शेष दोनों कोण न्यून कोण हो तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता। तो इसको नॉर्मली अगर कहा जाए तो किसी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब देखो, अगर हम किसी जुगाड़ से ये कर ले जाए कि हाई दोनों 90, हाई 90 है, तो बताओ अगर ये 90 है तो 90 का मतलब क्या हो जाएगा कि इसकी प्रवणता गुणे इसकी प्रवणता बराबर -1। हमने बताया है कि जब यम1 गुणे यम2 बराबर -1 हो तो दोनों परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं, और जब परस्पर लंबवत हो गए तो समकोण हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे तीनों की प्रवणता निकाल लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि माना, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि जरूरी नहीं कि चित्र ऐसे ही बने, ठीक है, तो इसलिए मैं मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि माना शीर्ष, इसका नाम कह दो ए है, फिर बी 3 5, फिर सी -1 -1। तब ध्यान देना बेटा, ए बी की प्रवणता, ए बी की प्रवणता, ए बी प्रवणता क्या होगा? y2 माइनस y1, तब 5 -4, 3 -4, यहाँ 1 और यहाँ -1, कितना आ गया? फिर ए बी के बाद बी सी की प्रवणता, बी सी की प्रवणता क्या होगी? y2 माइनस y1, तो -1, बी सी का है ना, -1 -5 बटे -1 -3, तो यहाँ से आपको हो गया -6, और ये कितना हो जाएगा? -4। काट दीजिए तो कितना आ जाएगा? 3 बटे आएगा ना, 2 3 6। फिर उसके बाद में एक बाकी है, कौन? ए सी, ए सी की प्रवणता, ए सी की प्रवणता, चाहे ए सी प्रवणता कहो और चाहे सी ए की प्रवणता कहो, दोनों एक ही आएगा, ठीक है। तो ए सी की प्रवणता क्या होगी? y2 माइनस y1, 4 -1 बटे x2 माइनस x1, तब 4 -1। तो यहाँ पे देखो हो जाएगा 4 + 1, यहाँ भी हो जाएगा 4 + 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, बराबर कितना? अब इन तीनों में कौन सी दो ऐसी प्रवणताएं हैं जिनका गुणा कर दो और -1 आ जाए? तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ए बी की प्रवणता और ए सी की प्रवणता अगर आपस में गुणा कर दिया जाए तो माइनस, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि चूंकि ए बी की प्रवणता गुणे बी सी की प्रवणता
BC AC की प्रवणता बराबर -1 गुणे 1 बराबर -1। अतः अब देखो इसमें कौन समकोण पे जाएगा, जो दोनों में हो। ऐसा ही B है, C है, लेकिन A दोनों में है, इसका मतलब इनका जो उभयनिष्ठ शीर्ष है वो A है। तो ये चित्र आपका कुछ इस टाइप से बनेगा, BAC, और ये बेटा आपका क्या हो जाएगा 90। यही समकोण त्रिभुज आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं AB की प्रवणता, AC की प्रवणता, तो यहाँ पे 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज BAC में कोण A बराबर 90 डिग्री, इसलिए त्रिभुज BACA क्या होगा बेटा, समकोण त्रिभुज है। खाली प्रवणता से लगा दिया हमने। प्रवणता से कैसे लगाए, क्योंकि किन्हीं दो का गुणनफल -1 होना चाहिए, और जैसे गुणनफल -1 हुआ आप समझ जाइए कि प्रवणता वहां पे दोनों का गुणनफल अगर है तो -1 होगा, और -1 अगर होगा तो परस्पर लंबवत होंगे। बात क्लियर हुई? बोलो। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, है ना, ग्रेडियंट बताना है, जो y अक्ष की धन दिशा से वामावर्त मापा गया 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो ध्यान से देखना बेटा, ये है धन x, इसे कहते हैं बेटा धन x, इसे कहते हैं -x, ये आपका है धन y, और ये क्या है ऋण y, और ये है क्या मूल बिंदु, ये तो आपको पता होगा। अब आपको कह रहा है वामावर्त, ध्यान देना बेटा, जब आप ऐसे चलते हो क्या है वामावर्त, वामावर्त को एंटी क्लॉकवाइज भी बोला जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। और एक मापन आप ऐसे भी कर सकते हो, इसे बोलते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, या इसी को कहते हैं क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी की सुई ऐसे ही चलती है। और इधर वाला वामावर्त है, उल्टा दिशा हो गया। अब वो कह रहा है कि y अक्ष की धन दिशा, तो y अक्ष की यही धन दिशा है, धन दिशा से वामावर्त, वामावर्त मतलब इधर कई डिग्री मापा गया है, बोलो बेटा 30 डिग्री, रेखा यही है। धन y अक्ष से वामावर्त 30 डिग्री का कोण बनाती है, बन गया 30 डिग्री। लेकिन हमें भी पता है, ध्यान देंगे, हमें भी पता है कि जब भी प्रवणता निकालना होगा तो कहां से निकालेंगे, धन x अक्ष से। क्या लिखेंगे, चूंकि धन y अक्ष के वामावर्त रेखा द्वारा बना कोण, रेखा द्वारा बना कोण कितना बेटा 30 डिग्री। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं चित्रानुसार, क्योंकि हम लोग चित्र बना लिए हैं, चित्रानुसार धन x अक्ष से रेखा का कोण क्या हो जाएगा बेटा, इसका कोण आपको बताना है धन x अक्ष से। तो धन x यहाँ पे है ना, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक बताना है। तो बताइए जरा, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 90, और प्लस में 30, तो यहाँ से कुल कितना आ गया 120 डिग्री। इसका मतलब कि y से तो ये 30 डिग्री बना रहा है, लेकिन जहां से हमारा काम पड़ता है वहां से 120 है, ठीक है। अतः थीटा बराबर हो गया 120 डिग्री। अब थीटा जब मिल गया तो हमें पता है कि चूंकि प्रवणता यम बराबर होता है बेटा tan थीटा, तो जाएगा tan कितना बेटा 120। अब tan 120 का मान कैसे निकलता है, यहाँ लिखेंगे tan 180 माइनस 60 होगा। अब 180 माइनस 60 कौन सा चतुर्थांश है, दूसरा tan पॉजिटिव की निगेटिव 180 तो नो चेंज, तो जाएगा tan 60, और tan 60 अंश का मान होता है √3, तो इसकी प्रवणता आ गई माइनस में √3। यही आंसर दिया है, बोलो। तो ये चित्र अगर आप समझ जाएंगे तो आसान है।
ठीक है, आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना, इसका मतलब है कि अगर दूरी सूत्र का प्रयोग करना होता तब क्या करते आप? तो दूरी सूत्र का जब प्रयोग करते तो कोई भी समांतर चतुर्भुज होता बेटा तो उसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, और जब आमने सामने की भुजा बराबर तो आप क्या देते हैं कि समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। लेकिन कह रहा ना वो मेथड मत लगाओ, कोई और लगाओ। तो दूसरा मेथड आप कैसे लगा सकते हैं, ध्यान देना। इसे मान लीजिए ABCD यही चतुर्भुज मान लीजिए बन रहा है, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, बाकी अभी तो लगेगा ही। अब ये समांतर कब होगा? तो एक तरीका समांतर का ये भी है बेटा कि अगर हम AB की प्रवणता निकाल लें और CD की प्रवणता निकाल लें तो ये दोनों बराबर आएंगे, क्यों? समांतर है। और जब M1 बराबर M2 होता है तो रेखाखंड क्या हो जाते हैं, समांतर हो जाते हैं। फिर देखो ये वाला और ये वाला परस्पर क्या होगा, समांतर होगा। समांतर अगर है तो M1 बराबर क्या होगा, M2। तो इसकी प्रवणता BC की प्रवणता बराबर AD की प्रवणता और AB की प्रवणता बराबर CD की प्रवणता या DC की प्रवणता। अगर ऐसा हो जाता है तो कह देंगे कि भैया समांतर चतुर्भुज, समझ गए। लेकिन हमको ये नहीं क्लियर है कि ए यहाँ बैठा है कि यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। इसका मतलब सबकी प्रवणता निकालेंगे और सबकी प्रवणता निकालने में दो दो लोग आपस में बराबर हो जाएंगे, और जब दो दो बराबर हो जाएंगे तो कह देंगे भैया समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। क्योंकि चित्र आप क्लियर नहीं कर सकते, आपको ये पता नहीं है कि ए नीचे है, ऊपर है, बगल में है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, माना चतुर्भुज के शीर्ष नाम दे दो A B C D है, बना लिया। अब क्या क्या करना है, AB की प्रवणता, AB की प्रवणता निकालोगे, फिर किसकी निकालोगे, BC की प्रवणता निकालोगे, फिर किसकी प्रवणता निकालोगे, ABCD, CD की प्रवणता निकालोगे, उसके बाद DA की प्रवणता निकालोगे, ABCD, चारों हो गया ना। अब प्रवणता निकालते भाई, AB की प्रवणता, तो AB यही है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, सही है। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 + 2 कितना आ गया 1/6। फिर यहाँ देखो BC की प्रवणता, BC y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा -1, तो -3 आ गया। फिर CD की प्रवणता y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, -1 बटा -1 कट पिट के कितना आया, देखो जोड़ी बन गई है ना। AB और CD आपस में समांतर है, इसकी प्रवणता कितनी आएगी -3। बोलो भाई, पता है पहले से यही आएगा, लेकिन देख लेते हैं। DA y2 है -1 -2, फिर -2 + 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस जब करोगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ गया -3 और ये आ जाएगा +1, कितना है भाई, आया। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि चूंकि चतुर्भुज ABCD में AB की प्रवणता बराबर है CD की प्रवणता, अर्थात क्या भाई, AB समांतर CD। इसी प्रकार दूसरा उठाओ भाई, BC की प्रवणता बराबर, BC की प्रवणता बराबर किसके, DA की प्रवणता है ना, अर्थात BC समांतर DA। जब दो भुजाएं आपस में समांतर हो तो चतुर्भुज क्या हो जाता है, अतः चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। आसान है बेटा, बोलो, एकदम सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़े, अगला सवाल।
एक्स अक्ष, तो पहले हम लोग एक्स अक्ष वाई अक्ष क्लियर कर लें। ये बेटा हो गया आपका एक्स अक्ष और ये हो गया वाई। 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कहाँ पड़ेगा? एक्स पर 3 वाई पर माइनस 1 है ना, यहाँ कहीं पड़ेगा 3 माइनस 1। फिर कह रहा है 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 कहाँ पड़ेगा? एक्स पर 4 वाई पर माइनस 2, तो 4 माइनस 2 मान लीजिए यहाँ कहीं पड़ जाएगा, यहाँ कहीं पड़ गया 4 माइनस 2। अब कह रहा है कि इन रेखाओं, तो रेखाओं इन बिंदुओं को मिलाने वाली, तो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खींच दीजिए। ये रेखा खींच दिया। रेखा के बीच का कोण बताइए किसके द्वारा? एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष कहाँ पे है? ये है, तो एक्स अक्ष यही आपको बताना है। एक्स अक्ष यही है ना, तो यही आपको बताना है कोण। एक्स अक्ष यहाँ पे जा रहा है और रेखा यहाँ पे जा रही है, तो आपको यही कोण बता देना है। कैसे पता चलेगा भाई? बताए है ना कि अगर हमें कोण बताना हो तो क्या करते हैं, बोलो क्या करेंगे? इस रेखा की प्रवणता निकालेंगे। एक्स अक्ष की प्रवणता हर बच्चा जानता है, तो m1 और m2 क्लियर। tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे में 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ पे बताइए पहले एक्स अक्ष की प्रवणता, एक्स अक्ष की प्रवणता आपको बताए हैं 0, बोलो भाई 0। उसके बाद में ये आ गया आपका, ये आ गया कौन सा है? बिंदु। इसको मान लो कि बेटा ये m1 है, ठीक है। फिर बिंदु 3 माइनस 1 तथा 4 माइनस 2 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता y2 माइनस y1, तो y2 मान लो माइनस 2 है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो यहाँ से बेटा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 1, और 4 में से 3 गया 1, तो यहाँ काटा पीटी करोगे कितना आ जाएगा? माइनस 1। तो m2 मान लीजिए माइनस 1 है और m1 हमारा कितना बेटा? 0। तो दोनों के बीच का कोण, अतः बीच का कोण tan थीटा बराबर मॉड m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1। तो यहाँ पे आप देखो बेटा tan थीटा इधर चल रहा है, मॉड में m1 कितना? 0, m2 कितना? माइनस 1, 1 प्लस m1 कितना? 0, m2 कितना? माइनस 1। मान रखने में लापरवाही नहीं। यहाँ पे बेटा हो जाएगा tan थीटा बराबर, यहाँ 0 माइनस माइनस तो कितना आ जाएगा? प्लस। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 बटा 1, 1 मॉड के बाहर लेंगे तो वो 1, तो tan थीटा बराबर 1। अब 1 बताओ कब आता है? 45 डिग्री, तो tan पाई बाई 4, तो थीटा बराबर पाई बाई 4। तो आंसर आना चाहिए पाई बाई 4, या इसी को हम कह सकते हैं भैया 45 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया? ठीक है। फार्मूला आपको ये बताया जा चुका है इंट्रोडक्शन क्लास में ही, इसी फार्मूले की मदद से सवाल आ गया। ये है सवाल नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक रेखा की ढाल दूसरे रेखा की ढाल की दोगुनी है। तो हम मान लेते हैं कि एक रेखा जो है, माना रेखा, पहली रेखा कर देते हैं, माना पहली रेखा की ढाल ये है 2m और दूसरे रेखा की ढाल तो मान लेते हैं m। अपने मन से मान सकते हो। कह रहा है एक रेखा की ढाल दूसरे रेखा की दोगुनी है। तुमने कहा ठीक है भैया, एक रेखा की ढाल 2m है, दूसरे की m है, डबल हो गया। फिर कह रहा है यदि दोनों के बीच के कोण की स्पर्शजा 1/3 है। स्पर्शजा मतलब टेंजेंट, जो टेंजेंट निकालेंगे दोनों के बीच का कोण, मान लीजिए थीटा है, माना
माना बीच का कोण थीटा हो, तब tan थीटा बराबर दिया है 1/, tan थीटा बराबर बच्चा दिया 1/3। तो कह रहा है रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए। तो आप बताइए कि रेखाओं की ढाल, ये मान लीजिए m1 है, ये मान लीजिए m2 है। तो आपको बताना है कि m1 क्या है और m2 क्या है। सवाल एक बार फिर से देखो। सवाल ये कह रहा है कि एक रेखा की ढाल दूसरे रेखा की दोगुनी है। तो मान लिया एक रेखा की ढाल m1 है जो कि 2m के बराबर है, और दूसरी रेखा m2 है जो m के बराबर है। अब कह रहा है कि दोनों रेखाओं के बीच के कोण की स्पर्शज्या 1/3 है। तो दोनों रेखाओं के बीच की कोण हम लोग मान लेते हैं कि थीटा है। तो इस थीटा का स्पर्शज्या मतलब tan, तो थीटा का tan जो है वो 1/3 है। तो कह रहा है कि बताओ जरा m1 और m2 क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों के पास फार्मूला है मॉड में m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2, ये बराबर होता है बेटा किसके, किसके बराबर, tan थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे m1 का मान है 2m, m2 का मान है m, 1 प्लस 2m इंटू m, और बराबर में है 1/, कहा था कि tan थीटा 1/3 है। तो देखो 2m में से m गए, m बटे 1 प्लस 2m स्क्वायर बराबर 1/, बोलो बेटा 1/3। अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस 2m स्क्वायर का 1 में गुणा कर दीजिए, तो आ जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3 का गुणा m में करिए 3m। तो यहाँ से हमको मिला 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 बराबर, ये एक द्विघात समीकरण है। 2 एकम जोड़ने पर 3 और गुणा करने पर 2 आए, तो गुणनखंड कर दीजिए। 2m स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो माइनस है, माइनस लगेगा और अंदर हो जाएगा 2 प्लस 1, 3 की जगह पे 2 प्लस, जोड़ने पर 3 और गुणा करने पर 2 आए, तो 2 एकम 2 होता है, प्लस 1 बराबर 0। तो हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे 2m कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, m माइनस 1, माइनस 1 कॉमन ले लो m माइनस 1। तो यहाँ से आपको मिला m माइनस 1 और 2m माइनस 1 बराबर, तो m का मान 1 आएगा, और यहाँ से कितना आएगा 1/1 आएगा और 1/2 आएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया 1 और 1/, क्योंकि एक दूसरे के डबल भी है। ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो कि जब m बराबर 1, जब m बराबर 1, तब जब m बराबर 1 ले लोगे तो m1 बराबर है 2m, तो 1 गुणे 2 बराबर कितना 2, और m2 बराबर m, तो m का मान कितना 1। तो आंसर आ गया 2, 1। पुनः अभी m का एक मान और है 1/2, तब m1 बराबर 2m, 2 गुणे 1/2, काटा पीटे कर दिया तो कितना आया 1, तथा m2 बराबर m, और m की वैल्यू कितनी निकाले हो भाई 1/2। तो यहाँ से आंसर आएगा 1, 1/2 आंसर आएगा। एक आएगा 1, 1/2 और एक आएगा 2, ठीक है, बोलो। तो ये आपका है सवाल नंबर कौन सा 10। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब